नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। टाउन से मां भद्रकाली मंदिर जाने वाली सड़क पर फिर हो रहे अतिक्रमण। मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं को आवागमन में हो रही बाधा। जिला कलेक्टर के निर्देशों की भी नहीं हुई पालना। महात्मा ज्योतिबा फुले ने जगाई शिक्षा की अलख। सामाजिक समरसता न्याय मंच ने मनाई महात्मा ज्योतिबा फुले की 197वीं जयंती। डोटासरा को पार्टी ने दे रखी तेजल सुपर डुपर पर डांस करने की जिम्मेवारी, बोले पूनिया। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष बोले सर्फ के विज्ञापन की तरह अपने प्रत्याशी को ढूंढते रह गई कांग्रेस। सजदे में झुके सिर, गले मिल दी मुबारकबाद। ईद उल फितर पर सामूहिक रूप से अदा की नमाज। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया गुरुवार को हनुमानगढ़ पहुंचे। पूनिया ने जंक्शन स्थित पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप के निवास पर पहुंचकर पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रताप से बंद कमरे में चर्चा की। इसके बाद मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूनिया ने कहा कि पूरा देश मोदीमय, राष्ट्रमय व हिंदुत्वमय है। 370, 400 पार का स्लोगन हकीकत के नजदीक है। राजस्थान भी मिशन 25 पूरा करेगा। उस मिशन को पूरा करने का एक तर्क है कि एक संगठन के नाते बीजेपी धरातल पर मजबूत है। मुद्दों के नाते भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों के मुकाबले बहुत आगे है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से मोदी सरकार का मोरिया बुलाने का बयान देने के सवाल के जवाब में पूनिया ने कहा कि डोटासरा को कांग्रेस ने तेजल सुपर डुपर पर डांस करने की जिम्मेवारी दे रखी है, जो वे अच्छे से कर रहे हैं। बांसवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी को पार्टी से निकालने के सवाल पर सतीश पूनिया ने कहा कि बांसवाड़ा में कांग्रेस के साथ ऐसे हो गया जैसे सर्फ का विज्ञापन था कि ढूंढते रह जाओगे, सिंबल दे दिया लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं मिला बैठने के लिए। सर्फ के विज्ञापन की तरह कांग्रेस अपने प्रत्याशी को ढूंढते रह गई। पूनिया ने कहा कि 2014 के चुनाव के समय यह कहा गया था कि कांग्रेस के खिलाफ वोट था, लेकिन 2019 का वोट विश्वास का था। अब 2024 का वोट भविष्य का होगा। पूनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि मैं 2024 की नहीं 2047 की बात करता हूं, तो यह समझ लिए जिन्होंने 10 वर्षों में सामान्य तौर पर एक आम आदमी के जीवन को बदला, देश के वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, हिंदुस्तान का मान बढ़ाया, ऐसे में एक अच्छी और स्थिर सरकार उन्होंने दी। कुल मिलाकर श्रीगंगानगर, राजस्थान और हिंदुस्तान की जनता स्थायित्व, लोकतंत्र, बदलाव और भविष्य पर जनादेश देगी। इस मौके पर अमित साहू सहित पार्टी के कई अन्य नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। सभा में पूरे देश भर में मोदीमय है, राष्ट्रमय है और हिंदुत्वमय है। जो स्लोगन है वो हकीकत के नज़दीक है। 370, 400 पार, राजस्थान भी मिशन 25 पूरा करेगा और उस पूरा करने का एक तर्क है कि संगठन के नाते बीजेपी धरातल पर मजबूत है, मुद्दों के नाते भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों के कहीं बहुत आगे है। 2014 का वोट उस समय ये कहा गया कि कांग्रेस के खिलाफ वोट था, लेकिन 19 का वोट ये विश्वास का था, 24 का वोट भविष्य का है। प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि मैं 2024 की नहीं 2047 की बात करता हूँ, तो समझ लीजिए कि जिन्होंने 10 वर्षों में सामान्य तौर पर एक आम आदमी के जीवन को बदला, देश के वैचारिक मुद्दों का समाधान किया, हिंदुस्तान का मान बढ़ाया, ऐसे में एक अच्छी और स्थिर सरकार उन्होंने दी। कुल मिलाकर गंगानगर की, राजस्थान की और हिंदुस्तान की जनता ये जनादेश देगी स्थायित्व पर, लोकतंत्र पर, बदलाव पर और भविष्य पर। डोटासरा जी को कांग्रेस ने तेजल सुपर डुपर पर डांस करने की जिम्मेवारी दे रखी है, वो अच्छे से कर रहे हैं। रमजान का माह पूरा होने के बाद गुरुवार को क्षेत्र में ईद उल फितर का पर्व हर्षोल्लास एवं उत्साह के साथ मनाया गया। सुबह ईदगाह मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी गई। ईदगाह मस्जिद में सुबह से ही नमाजियों का तांता लगा रहा। बच्चे बड़े नए कपड़े पहनकर ईदगाह मस्जिद पहुंचे। नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी गई। ईदगाह पर बड़ी संख्या में नमाजियों के अलावा दूसरे धर्मों के लोग भी मौजूद थे। अन्य धर्मों के लोगों ने नमाजियों को गले लगाकर मुबारक देते हुए सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल पेश की। वहीं छोटे बच्चे भी नमाज अदा करने के लिए ईदगाह पहुंचे। इस दौरान छोटे बच्चों को ईदी के रूप में विशेष उपहार दिए गए। ईद के मुबारक मौके पर मस्जिदों की विशेष सजावट की गई। रंग बिरंगी रोशनी से मस्जिद रोशन रही। मस्जिदों के आसपास विशेष सफाई व्यवस्था की गई। ईदगाह मस्जिद के बाहर मेले का माहौल रहा। अस्थायी दुकानों से बच्चों ने खरीदारी की। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत ईदगाह मस्जिद के बाहर पुलिस जवान तैनात रहे।
लोगों ने खुले मन से ज़कात भी की, फितरा निकाला गया। ईद की नमाज के बाद घरों में मीठी सेवइयां बनाई गई। सुबह से ही इस्लाम धर्म के लोग नए कपड़े और खुशबू लगाकर बाजारों में निकल पड़े और अपने मित्रों और रिश्तेदारों के पास पहुंचकर ईद की मुबारकबाद दी। जंक्शन में पुरानी खुंजा स्थित ईदगाह में ईद की नमाज अदा कराई गई। नमाज पढ़ने के बाद नमाजियों ने खैरात बांटकर दुआ ली और अमन चैन की अल्लाह से दुआ मांगी। ईदगाह के आजम अली अशरफी ने ईद की मुबारकबाद देते हुए कहा कि ईद मोहब्बत का त्योहार है, इसे सभी धर्मों के लोगों को मिलाकर मिलजुल कर मनाना चाहिए। रमजान माह में 30 दिन तक रोजा रखने के बाद ईद की खुशी में इस्लाम धर्म के लोगों ने गुरुवार को दावत दी। इस दौरान साथी, मित्रों, रिश्तेदारों को दावत दी गई। दावत में खीर, सेवइयां सहित तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। दावतों का दौर दिन भर चलता रहा। है आज ईद का दिन है, जो इस्लाम के अंदर, मुसलमानों के अंदर जो त्योहार है हमारा, और बहुत बड़ा त्योहार जो पूरी दुनिया के अंदर मनाया जाता है। ये त्योहार जिसको कहते हैं ईद, मीठी ईद, ईद उल फित्र से कहा जाता है। यानी सारे पूरी दुनिया भर का मुसलमान अपनी अपनी जगहों के ऊपर आके मालिक की बारगाह के अंदर शुक्राने के तौर पे, धन्यवाद, शुक्राने के तौर पे मालिक की बारगाह का आकर सजदा करता है। और जो पूरे महीने के अंदर जिन्होंने रोजे रखे हैं, पुण्य दान किया है, नमाज पढ़ी है, पाठ पूजा की है, आज उसके इस्लाम के अंदर बदले का दिन है। इस्लाम के अंदर आज जो ईद का दिन होता है वो बदले का दिन, यानी मालिक जो है आज मुसलमानों को बदला देगा, उनको इनाम देगा, उनको मजदूरी देगा। तो तुमने इस महीने के अंदर पाठ पूजा की है और मालिक की बारगाह के अंदर सजदा किया है और मालिक की बारगाह के अंदर गरीबों की मदद की है और बेसहारों को तुमने सहारा दिया है, जो भी तुमने नेकी की है, पुण्य दान किया है, आज उसके बदले का दिन है। पूरी दुनिया के अंदर मुसलमान मालिक की बारगाह के अंदर नमाज पढ़ता है, सजदा करता है रब की बारगाह के अंदर और नमाज पढ़ता है। इसको कहते हैं ईद, मीठी ईद। दुआएं हमने ये की है कि जो गरीब है उनके लिए दुआएं की हैं और पूरे भारत के लिए दुआएं की हैं कि हमारे भारत के अंदर आपस में भाईचारा, बेलीचारा, आपस में सलाम कलाम बढ़ती रहे, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम मिलजुल के रहें। ये पूरे भारत के लिए हमने दुआ की है। भारत के लिए, पूरी दुनिया के अंदर हर जगह जो भी मजहब है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जितनी बिरादरियां दुनिया के अंदर कौमें हैं, ये सारी आपस में मिलजुल के एक होके रहे जिस तरीके से पहले लोग रहा करते थे, ताकि आपस में मोहब्बत, नफरत पैदा ना हो। ये हमने दुआ किया है मालिक की बारगाह के अंदर। खबर नौहर क्षेत्र की। ईद उल फितर का त्योहार यहां धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर यहां सोनडी रोड स्थित मुख्य ईदगाह में ईद उल फितर की सामूहिक नमाज अदा की गई, जिसमें मुस्लिम लोगों ने भाग लेकर नमाज अदा की और क्षेत्र में अमन चैन व खुशहाली की कामना की। यहां ईदगाह के बाहर नमाजियों को ईद की मुबारकबाद देने के लिए अनेक नेता पहुंचे। उन्होंने अमन चैन एवं भाईचारे के प्रतीक ईद उल फितर पर्व की मुबारकबाद देते हुए कहा कि क्षेत्र में खुशहाली और भाईचारा बना रहे, यही कामना करते हैं। ईदगाह के बाहर मेले का सा माहौल नजर आया। ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज बहुत ही खुशी का दिन है। मुस्लिम समाज के तमाम मेरे भाइयों ने रमज़ान के पवित्र महीने के 30 रोजे रखकर आज ईद का दिन बनाया है। और ईद उल फितर रमज़ान के महीने में हमने पूरे मुस्लिम समाज ने हर पड़ोसी का, चाहे वो पड़ोसी हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, हर पड़ोसी की खिदमत करके उसका हाल चाल पूछ के ईद की नमाज की तरफ रवाना हुए हैं और ईदगाह में ईद की नमाज पढ़कर अपने घरों में जा रहे हैं। और हमारा ये ईद का त्योहार ये भाईचारे का संदेश देता है और वतन अजीज में और मुल्क में, हिंद में की अमन और चैन की दुआ करते हैं। सभी क्षेत्रवासियों को ईद उल फितर की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। यह जो भाईचारा का त्यौहार है, पूरे क्षेत्र में, देश में भाईचारा कायम हो, सभी आपस में मिलकर देश में आगे बढ़ाने का काम करें। इसके साथ ही नवरात्रा की भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, रामनवमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये तमाम जो त्यौहार है सभी जाति धर्मों को एक साथ बांध कर रखे, भाईचारा कायम हो, सब में आपस में प्रेम आगे बढ़ता रहे, यही मेरी वो शुभकामना।
नगर परिषद हनुमानगढ़ द्वारा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणगौर उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नगर परिषद सभापति सुमित रणवा, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन एवं पार्षद संतोष बंसल, पार्षद मंजू रणवा, पार्षद पति मुकेश भार्गव, सफाई निरीक्षक प्रेमलता पुरी, अमित माहेश्वरी, सुंदर बंसल व अन्य गणमान्य नागरिकों ने ईसर व गणगौर की विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके पश्चात गणगौर की शोभा यात्रा भी निकाली गई। नगर परिषद में राजस्थान की संस्कृति के अनुसार जो गणगौर की सवारी निकाली जाती है, इसी की प्रक्रिया में हमारे नगर परिषद में पुराने कई सालों से गणगौर माता की पूजा की जाती है और बड़ी धूमधाम से उनकी सवारी निकाली जाती है। बैंड बाजों के साथ पटाखे इत्यादि चलाकर महिलाएं गणगौर की सवारी को लेकर यहाँ से गुजरेंगे और कई वर्षों से ये जो परिपाटी है वो चली आ रही है और उसी तरह हर वर्ष नगर परिषद से ये सवारी निकाली जाती है। सभी लोग यहाँ पूजन में शामिल हुए हैं और सभी बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मना रहे हैं। तो से मनाते आ रहे हैं और ईश्वर जी और गणगौर की सवारी जो है नगर परिषद द्वारा बहुत वर्षों से निकाली जाती है। पहले ये सवारी बाजार में होते हुए जोड़ छरपाल पर जाती थी, अब ये पूरे शहर में घुमाकर इसके पिंपल के भी फेरे देकर पूरे शहर में गाजेबाज के साथ ऊंट घोड़े सवारी के साथ निकाली जाती है। ये महिलाएं होली के दूसरे दिन ही इसकी गणगौर की पूजा करते हैं, बिंदोरी निकालते हैं अपने घर घर में और आज इसकी पूजा कर इसकी आराधना करते हैं। ये महिलाओं का त्योहार बहुत बड़ा है और गणगौर माता को हर महकमा पूछता है और हम भी ये नगर परिषद की ओर से कई वर्षों से अब ये बहुत ही ज्यादा सुंदर ढंग से बाजे गाजे ऊंट गाड़े सबसे उसकी सवारी निकाली जाती है और ये हर एक घर में सुख शांति दे। राजस्थान की पुरातन संस्कृति, भारतवर्ष की पुरातन संस्कृति को नगर परिषद हनुमानगढ़ जिंदा रखे हुए है। पिछले काफी सालों से यहाँ पर गणगौर और ईश्वर जी की पूजा आराधना और स्तुति होती है। गणगौर जो ये मान्यता है कि नवविवाहित जोड़े महिलाएं इसे विशेष करके मनाती है। होलियों के बाद से इनका कार्यक्रम धूमधाम से मनाती है। आज इसको समापन करके इस गणगौर को एक वर्ष के लिए पर्दे में रख दी जाएगी। तत्पश्चात अगले साल भी उसी तरह ये कार्यक्रम होगा। टाउन शहर से मां भद्रकाली मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क पर फिर से धीरे धीरे अतिक्रमण हो रही हैं। रिकॉर्ड में 82.5 फीट की यह सड़क अतिक्रमण के चलते कई जगह से मात्र 20 फीट की ही बची है। वर्तमान में चैत्र नवरात्र में ऐतिहासिक भद्रकाली मंदिर में 9 दिवसीय मेला चल रहा है। ऐसे में इस मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ी है। सड़क पर अतिक्रमण होने से आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। रोजाना छुटपुट हादसे भी हो रहे हैं। देखिए हमारे रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। हालांकि स्वयंसेवी संगठनों की मांग पर जिला कलेक्टर की ओर से इस मार्ग पर यातायात व्यवस्था सुचारू रखने के लिए सड़क मार्ग के दोनों तरफ बने गड्ढे भरवाने व कंटीले पौधे हटाने के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया गया था, लेकिन मेला शुरू हुए 3 दिन होने के बावजूद उन निर्देशों की पालना नहीं हुई।
मां भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति के भगवान सिंह ने बताया कि समिति की ओर से 2001 से भद्रकाली मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पेयजल व्यवस्था की जा रही है। पूर्व में टाउन शहर से मां भद्रकाली मंदिर की तरफ जाने वाले मार्ग के दोनों तरफ अतिक्रमण किए हुए थे। इनके चलते सड़क 10 फीट से भी कम चौड़ी थी। समिति ने संघर्ष कर तत्कालीन जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के सहयोग से इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। शहर की कुछ संस्थाओं ने मिलकर प्रोजेक्ट भी बनाया, लेकिन पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की अकर्मण्यता के कारण वह प्रोजेक्ट सिरे नहीं चढ़ा। आज उस सड़क पर फिर से अतिक्रमण शुरू हो गए हैं। टाउन में मित्तल फैक्ट्री से लेकर मंदिर तक करीब 48 मुरब्बे हैं। 40 मुरब्बा तक सड़क अतिक्रमण मुक्त है। 5-6 बीघा लंबाई में सड़क की जगह पर अतिक्रमण किया हुआ है। अगर पीडब्ल्यूडी का यही रवैया रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यह सड़क पुनः अतिक्रमण युक्त हो जाएगी। उन्होंने बताया कि मेला शुरू होने से पहले सामाजिक संस्थाओं की ओर से इस संबंध में जिला कलेक्टर को अवगत करवाया गया था। जिला कलेक्टर ने आश्वस्त किया था कि सड़क के आसपास झाड़ झंखाड़ हटवाकर टूटी फूटी सड़क को दुरुस्त करवाया जाएगा। अतिक्रमण भी हटवा दिए जाएंगे, लेकिन मेला शुरू हुए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि सड़क संकरी होने से रोजाना हादसे हो रहे हैं। गुरुवार को भी हादसा हुआ। आगामी दिनों में भीड़ बढ़ने के साथ अमरपुरा थेड़ी से मंदिर की तरफ जाने वाले मोड़ पर अधिक दबाव बढ़ेगा, यातायात बाधित होगा। 2001 से मां भद्रकाली क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं। मां भद्रकाली क्षेत्र विकास सेवा समिति की तरफ से एक पैदल यात्रियों के लिए पानी का प्याऊ चलाते हैं, तो उसका संघर्ष अतिक्रमण था। सड़क पे ये 10 फीट की सड़क भी नहीं थी, तो तत्कालीन कलेक्टर 2021 के अंदर नतमल जी ने और एसपी साहब ने के अथक सहयोग से ये अतिक्रमण मुक्त हो गई थी पूरी की पूरी सड़क। और शहर की कुछ संस्थाओं ने मिलकर इसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बनाया था। उसको पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की अकर्मण्यता मान लो चाहे ध्यान का नहीं माना, उन्होंने कोई इस चीज को नहीं लिया, और जबकि उसकी मालिक है जो पीडब्ल्यूडी है, उनकी वजह से वो प्रोग्राम तो खत्म हुआ ही हुआ। लेकिन आज वो सड़क वापस अतिक्रमण हो रहा है। कभी लगभग टाउन से मित्तल फैक्ट्री से लेकर माता जी के मंदिर तक लगभग 48 मुरबे हैं, तो 40 मुरबे तो अतिक्रमण मुक्त है और 5 से 6 मुरबे है जो जिनमें अतिक्रमण है। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि भद्रकाली मंदिर की तरफ जाने वाली सड़क की चौड़ाई रिकॉर्ड में 82.5 फीट है। इस पर प्रशासन की नाक के नीचे अतिक्रमण किया हुआ है। जिला कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना हो रही है। इस मार्ग पर डिवाइडर रोड का निर्माण होना चाहिए। इस मार्ग को मां भद्रकाली मार्ग घोषित किया जाए। पास से ही भारतमाला रोड गुजरती है। भारतमाला रोड पर भी ऐतिहासिक मंदिर होने के संबंध में सूचना का होर्डिंग्स लगे। मंदिर के टाउन व जंक्शन की तरफ सड़कों पर प्रवेश द्वार बनाए जाएं। प्रशासन का दायित्व बनता है कि इस मंदिर के रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करवाया जाए ताकि माता के मंदिर का उत्थान हो सके। ऐसा है कि ये जो हनुमानगढ़ जो है टाउन है, उसके लिए ये जो भद्रकाली मंदिर है ये एक विशेष है, ये ऐतिहासिक मंदिर है। तो इसके लिए यही है कि यहाँ पे 82.5 फुट रोड है। इसको प्रशासन के द्वारा इस मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए इस डिवाइडर वाली रोड हो, काफी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जैसे भारतमाला भी यहाँ पास से गुजर रही है, तो मेरे तो ये हार्दिक इच्छा है कि भारतमाला के ऊपर भी जो मंदिर आता है वहाँ पर एक मंदिर का, ऐतिहासिक मंदिर का होर्डिंग लगे, ताकि आने जाने वाले व्हीकल वालों को पता चले कि यहाँ पे मंदिर है, माता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। और जब उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पर ऐतिहासिक मंदिर है तो इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा। और जैसे ये 82.5 फुट रोड है, प्रशासन के द्वारा इस मार्ग को माँ भद्रकाली ऐतिहासिक मार्ग घोषित किया जाए। से इस मंदिर के दोनों तरफ, टाउन की तरफ और जंक्शन की तरफ जो सड़कें हैं उन पर प्रवेश द्वार बनाया जाए। कलेक्टर के आदेशों के अनुसार जब अतिक्रमण एक बार हट गया तो फिर वापस अतिक्रमण होता है, तो ये तो एक तरह से भाई अवहेलना ही होती है। इससे अच्छा तो अतिक्रमण नहीं हटाते। मान लो किसी के 4 के खेत में हटा हुआ है, 2 के में नहीं है, तो जिनके हटा हुआ है उनको दुख होता है। सुशील जैन ने कहा कि यातायात व्यवस्था के लिए धरातल पर कुछ नहीं हुआ। सड़क के दोनों तरफ झाड़ झंखाड़ उगे हुए हैं, गड्ढे बने हुए हैं। कई जगहों पर अतिक्रमण से सड़क की चौड़ाई मात्र 20 फीट रह गई है। बार बार प्रशासनिक अधिकारियों से बात की गई, लेकिन समस्या जस की तस है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी नहीं जाग रहे। उन्होंने यातायात व्यवस्था को धरातल पर उतारने की मांग प्रशासन से की। आज भद्रकाली मेले का तीसरा दिन, तीसरा नौरता
सड़क की व्यवस्था, अभी कलेक्टर साहब के यहाँ मीटिंग हुई, उसमें एजेंडे रखे गए 10-12, उसमें यातायात व्यवस्था का भी एक बहुत बड़ा प्रश्न था। यातायात व्यवस्था के लिए धरातल पर कुछ भी नहीं हुआ है, साइड में गड्ढे पड़े हैं, झाड़ जखेड़ लगे हुए हैं, कुछ जगह पर कब्जा किया हुआ है, तो वहां पर सड़क की चौड़ाई लगभग 20 फीट हो गई है। तो प्रशासन से ये बार बार निवेदन किया गया, पीडब्ल्यूडी से भी किया गया, आज सुबह बात भी हुई माननीय साहब से, लेकिन उन्होंने कहा मैं आज करवाता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार को हनुमानगढ़ दौरे पर आएंगे। वे श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रियंका बलान के समर्थन में हनुमानगढ़ टाउन शहर में निकाले जाने वाले रोड शो में शामिल होंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शुक्रवार की शाम 7 बजे श्री गंगानगर से हनुमानगढ़ रवाना होंगे। वे सड़क मार्ग से टाउन पहुंचेंगे। सीएम का रोड शो टाउन के वाल्मीकि चौक से देर शाम 7:55 से शुरू होगा। विभिन्न मार्गों से होता हुआ रोड शो टाउन की धान मंडी में 8:55 पर संपन्न होगा। रोड शो के बाद सीएम टाउन के राजवी पैलेस में रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन शनिवार को मुख्यमंत्री की नोहर और भादरा में भी जनसभा संभावित है। उधर मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी अलर्ट मोड पे है। सीएम के दौरे की आवश्यक तैयारियां की जा रही है। भाजपा से जुड़े नेता व कार्यकर्ता भी सीएम के दौरे को सफल बनाने में जुट गए हैं। टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय की 4 दीवारी के पास लगे ट्रांसफार्मर में गुरुवार सुबह आग लग गई। ट्रांसफार्मर से निकल रही चिंगारी उड़कर पास ही स्थित कॉलेज परिसर में पड़ी सूखी झाड़ियों में जा गिरी। इससे उसमें भी आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। कॉलेज के कर्मचारी पंकज मिश्रा ने बताया कि गुरुवार सुबह करीब 11:30 बजे एफसीआई रोड स्थित ट्रांसफार्मर में आंधी के चलते अचानक आग लग गई। इससे महाविद्यालय प्रांगण में खड़ी सूखी झाड़ियों में करीब 100 मीटर तक आग फैल गई। महाविद्यालय कार्मिकों एवं नागरिकों की सूचना पर फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंची। समय रहते आग पर काबू पाए जाने से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि सूखी झाड़ियों के कारण आग के महाविद्यालय परिसर में फैलने का खतरा था। मिश्रा ने बताया कि इस तरह की घटना की आशंका के मद्देनजर महाविद्यालय प्रशासन की ओर से समय समय पर प्रशासन को पत्र लिखकर मांग की गई कि महाविद्यालय परिसर की दीवार के चिपटे लगे ट्रांसफार्मर को अन्यत्र शिफ्ट किया जाए, लेकिन विभाग गंभीर नहीं हुआ। महाविद्यालय की दूसरी तरफ भी एक ट्रांसफार्मर भूमि पर पड़ा हुआ है। खराब मौसम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं एवं कार्मिकों को करंट लगने का खतरा है। विद्युत विभाग को समय रहते गंभीर होकर समस्या का समाधान करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो। इस मौके पर पार्षद पति ओम प्रकाश सोनी, लीलाधर सोनी सहित कई नागरिक मौजूद रहे। लगभग 11:30 बजे के लगभग एफसीआई रोड पर स्थित ट्रांसफार्मर में आंधी हवा के चलते आग लग गई, और जिस कारण महाविद्यालय के अंदर बैक साइड में महाविद्यालय के सूखी झाड़ियों में आग लगभग 100 मीटर क्षेत्र में आग फैल गई। और समय रहते महाविद्यालय कार्मिकों ने, नागरिकों ने जागरूकता दिखाई और फायर विभाग को, विद्युत विभाग को सूचित किया गया। समय रहते आग पे काबू पा लिया गया। एक बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि सूखी झाड़ियाँ आग फैलने का खतरा था महाविद्यालय परिसर में, और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन की ओर से विद्युत विभाग को समय समय पर पत्र लिखे गए, लेकिन विद्युत विभाग ने अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की। जंक्शन धान मंडी में अपनी सरसों की उपज लेकर आए किसानों ने क्रय विक्रय सहकारी समिति पर सरसों की सरकारी खरीद के नाम पर खानापूर्ति करने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि धान मंडी में खरीद करने की बजाय समिति की ओर से अपने गोदाम में खरीद की जा रही है, लेकिन वहां भी चहेते किसानों से ही उनकी फसल खरीदी जा रही है। मजबूरन किसानों को निजी हाथों में व्यापारियों को कम दाम पर अपनी उपज बेचकर घाटा उठाना पड़ रहा है। नावड़ी मेरा गांव है, वहाँ से सरसों मैं लेकर आया हूँ। गवर्नमेंट की खरीद बिल्कुल ही नहीं हो रही, और अपने मैंने टोकन भी लिया था, पर उसमें कोई मैसेज नहीं आया मेरे पास, इसलिए आज मैंने प्राइवेट भेज दी है।
प्राइवेट 4500 भी बिक रही है, 4600 भी बिक रही है और अपने 4700 बिक रही है, जबकि गवर्नमेंट का रेट है 5650, 5650 है। गवर्नमेंट बिल्कुल खरीदने का नाम नहीं ले रही, क्वार्टर भी नहीं ले रही। 46-47 रुपये बिक रही है, गवर्नमेंट ने 5650 रुपये भाव बांध रखे हैं। और खाना पूर्ति के लिए अखबारों में और मीडिया द्वारा कह दिया गया सरसों का तोल चालू हो गया है। और सोसाइटी का कोई गोदाम है, मंडी समिति में तोल लग नहीं रहा है, वहाँ जाके कोई आपके कोई 2-4 बंदा की तुला दिया बड़े रामराज जी सुख से थी तारलागढ़ का 40 कुंटल तुलाई गवर्नमेंट है। अब गाड़े 25 ही तुलाने रही है, बावी नाम मात्र आदमी की तुले अब क्या है 40 कुंटल कर दिया जितना ही सारा किसाना ही ना तुला है इतना माने पेठा पड़े। सरों ने देख रहे जी परेशानी है, पिछले साल ना थोड़ा ज़्यादा शायद की फिर कम करते, प्राइवेट ही बेच रहे हैं, छा नहीं है जी, कोई व्यापारी खरीदा कोई नहीं खरीदा, 4 दिन हो गए बैठे 25 क्विंटल कर दी, प्राइवेट ही बेची है, गवर्नमेंट तो इंतजार करेगी। सामाजिक समरसता न्याय मंच की ओर से गुरुवार को जंक्शन में महात्मा ज्योतिबा फुले की 197वीं जयंती मनाई गई। मंच अध्यक्ष राम प्रताप भाट की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में उद्योगपति शिवरतन खड़गावत, टीबी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि कुलवंत सुथार ने शिरकत की। अतिथियों ने महात्मा ज्योतिबा फुले के चित्र के समक्ष माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आज महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती का कार्यक्रम प्रजापति धर्मशाला में 197वीं जयंती मनाने का जो हमारा निर्णय था, उस निर्णय पे हम सब लोगों ने आज इकट्ठे होकर के सर्व समाज की ओर से सामाजिक समरसता न्याय मंच के बैनर के नीचे जयंती मनाई है। और हमने आज संकल्प भी लिया है कि ये जो भेदभाव, जातीय जो भेदभाव है, महापुरुष किसी एक जाति के नहीं हुए हैं। महापुरुष जो है देश के हैं, धर्म के हैं। महापुरुष प्रत्येक उस व्यक्ति के है, इंसानियत के महापुरुष है। महापुरुष किसी जाति के नहीं है। हम लोगों ने जो जाति व्यवस्था के अंदर महापुरुषों को बांटा है, आज हमने ये संकल्प लिया है, आज के बाद में महापुरुषों की जातियां नहीं बताएंगे, हम महापुरुषों की जयंतियां और पुण्यतिथियां मनाएंगे। इसी के साथ हम जो है मीडिया के माध्यम से सरकार से ये मांग करते हैं कि पहले भी 3 जनवरी को माता सावित्रीबाई फुले जयंती के आयोजन पर भारत रत्न की जो मांग की थी, उसको पुनः दोहराते हैं, भारत रत्न की मांग करते हैं। और इसके साथ साथ सरकार से ये मांग करते हैं कि इनकी जो जीवनी है उसको पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया जाए, ताकि हमारे जो युवा है, बच्चे हैं, वो पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। उनका जो संघर्ष था वो इतना बड़ा था समाज के लिए, उन्होंने अंधविश्वास को खत्म करने के लिए और समाजों के अंदर फैली हुई कुरीतियों को समाप्त करने के लिए, और अपनी धर्मपत्नी को उन्होंने पहली शिक्षिका बनाने के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया था दोनों दंपति ने, उस संघर्ष को देखते हुए हम तो ये कहते हैं ऐसे महापुरुषों की जीवनी पाठ्य पुस्तकों में शामिल करके हमारे भविष्य को पढ़ाया जाए। आज प्रजापति धर्मशाला में परम पूज्य संत महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के पावन दिवस पर समाज के प्रबुद्धजनों के उनके विषय पर एक गोष्ठी आयोजित की गई, जिसमें समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने, समाज में फैली कुरीतियों को त्यागने और समाज को एक नई दिशा देने के वक्ताओं के द्वारा आह्वान किया गया। उनके समय के तपस्या और त्याग के जो सामाजिक मूल्य हैं, उनकी महत्ता आगे अपने पीढ़ी दर पीढ़ी रखने के लिए और सामाजिक मूल्यों को बच्चों में, शिक्षा में, बालिका में जागृति लाने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि ऐसे जयंती प्रोग्राम में इनको हम आगे हमारे पुरुष, महिला, बालक, बालिका, उनको युवा पीढ़ी को बताएं कि उन्होंने कितना अपना संघर्ष कर एक शिक्षा को महत्व दिया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।